Hello everyone, I am Mrs. Roy from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School. In a previous lecture, we have discussed about the basic terms of accounting. Say basic terms में हमने पढ़ लिया था revenue expenditure, like lots of things, like liability, types of liability, capital, sales, revenue, expenses and expenditure. Today we are going to start profit. Profit, some other basic terms like profit. प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, यानी जितना आपने अर्न किया, जितना आपने कमाया और जितना खर्च है उसके बीच का हिस्सा, उसमें जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? आपका प्रॉफिट कहलाएगा. अगर रेवेन्यू एक्सेस होता है तो प्रॉफिट होगा. अगर आपका एक्सपेंसेस एक्सेस होता है यानी रेवेन्यू ज़्यादा है तो प्रॉफिट है. अगर आपके खर्चे ज़्यादा है तो आपका क्या होगा? लॉस होगा. क्लियर है? और हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि इसको क्या हो? प्रॉफिट हो. तो प्रॉफिट के लिए करता है तो वो चाहेगा कि उसके एक्सपेंसेस कम हो, उसके इनकम ज़्यादा हो. अब अदर टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं. कुछ अदर टर्म्स भी हैं इसमें, तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं. जैसे हमने सेल्स पढ़ा है वैसे ही हमारा क्या होता है? परचेज. परचेज टर्म्स जो होता है, परचेज मतलब वी कैन से परचेज, उसको हम एक गुड्स की तरह भी कहते हैं. गुड्स, गुड्स इस मतलब देयर इज गुड्स, मतलब GWD गुड का मतलब अच्छा नहीं, यहाँ पर गुड्स का मतलब होता है सामान. ठीक है, ये बिजनेस में डील किया था, इसका नाम लिखा था गुड्स. जैसे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हो गया, रॉ मटेरियल को परचेज करना. अगर मान लीजिए मैं कोई कंपनी है, क्लॉथ कंपनी है या अदर कंपनी है, तो हमें रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा, हमें कुछ तो परचेज करना पड़ेगा. तो वो क्या कहलाता है? आपका परचेज. वो क्या कहलाता है? आपका परचेज. नेक्स्ट क्या आता है? परचेज रिटर्न. When purchased goods are returned to the supplier, these are known as purchase return. हमने कोई सामान खरीदा था और कभी डिफेक्टिव हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? खरीदा हुआ सामान वापस कर देते हैं. वो क्या कहलाता है? आपका परचेज रिटर्न. सेम सेल्स होता है. सेल्स मतलब सेल्स रिटर्न मतलब जो बेचा हुआ सामान वापस आता है वो क्या कहलाता है? आपका सेल्स रिटर्न. कभी कभी कस्टमर हमें सामान वापस करने भी आ जाता है तो वो सेल्स रिटर्न कहलाता है. स्टॉक. स्टॉक इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग या अनसोल्ड गुड्स होता है. इसमें दो तरीके से आते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक. ये उन्हें कहते हैं. देखिए, स्टॉक का मतलब ये होता है, ये स्टॉक द वैल्यू ऑफ गुड्स, ये गुड्स की वैल्यू होती है जो हमने परचेज करी है रीसेलिंग के लिए, दोबारा सेल करने के लिए, या कभी कभी अनसोल्ड गुड्स भी रह जाता है तो वो क्या कहलाता है? आपका स्टॉक. जैसे मान लीजिए मैंने 2000 प्रोडक्ट बनाए थे बेचने के लिए, बट उसमें से हमारे 1500 प्रोडक्ट ही सेल हुए हैं. 500 जो बच गए हैं वो हमारा क्या कहलाता है? स्टॉक. क्या कहलाएगा? हमारा स्टॉक. ये अनसोल्ड गुड्स हैं. ठीक है, इसमें दो तरीके से आते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है जो बिगनिंग में अनसोल्ड गुड्स होती हैं, वो क्या कहलाती है? अकाउंटिंग ईयर की पीरियड में. जैसे मान लीजिए ये सेशन चल रहा है हमारा 2021 to 22. मैंने आपको पहले ही बताया था अकाउंटिंग ईयर क्या होता है. 1 अप्रैल 2021 से, अगर हम इसी अकाउंटिंग ईयर की बात करते हैं, 31 मार्च 2022 तक. तो अगर हम ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 2021 में अगर लास्ट ईयर का हमारा मान लीजिए 200 प्रोडक्ट, 200 पीसेज जो है रखे हुए थे, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके ओपनिंग स्टॉक. क्या कहलाएंगे? आपके ओपनिंग स्टॉक. एंड ऑफ द ईयर, लाइक मान लीजिए हम बात करते हैं 2022 मार्च की, 31 मार्च तक हमारा जो प्रोडक्ट बच गया वो क्या कहलाएगा? आपका क्लोजिंग स्टॉक. क्या कहलाएगा? वो क्लोजिंग स्टॉक. नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री. इन्वेंट्री मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. जो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं वो इन्वेंट्री कहलाता है. अपने काम को बढ़ाने के लिए कभी कभी हम जो सामान खरीदते हैं वो भी इन्वेंट्री कहलाता है. नेक्स्ट आता है डेटर. डेटर का मतलब क्या होता है? देखिए, जिस तरीके से हम सामान उधार खरीदते हैं तो हम सामान उधार किसी को बेचते भी हैं, राइट. तो कभी कभी क्या होता है, क्रेडिट और कैश दोनों में काम चलता है. जैसे मान लीजिए मेरे पास मोहन कोई प्रोडक्ट खरीदने आया 70,000 का, उसने मुझे 50,000 रुपीज़ कैश दिए और 20,000 रुपीज़ क्रेडिट कर दिया. तो अब मेरे लिए मोहन क्या हो जाएगा? एक डेटर हो जाएगा कि मुझे वो, उसने मुझसे उधार सामान खरीदा है. ठीक है, तो उधार सामान खरीदा है तो वो मुझे पेमेंट देगा, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? डेटर. क्या कहलाएगा हमारे लिए? डेटर. DEBTORS. ओके, क्लियर.